हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। और जो है पेंट का काम जो है अभी कुछ दिनों से मैं कर रही हूँ और 2-3 दिन लगातार किया है काम। तो काफ़ी जो है मैंने बॉटलें पेंट कर ली हैं और अभी काफ़ी काम अभी बाकी है मेरा। ये देखिए फ्रेंड्स, ये छोटी छोटी बॉटलें प्लांटर के रूप में मैंने इनको बनाया है और इनमें देखिए पौथा ग्रास लगाया है। देखने में बहुत प्यारे लग रहे हैं। और फ्रेंड्स देखिए, आप जानते हैं कि इतनी सारी बॉटलें मेरे गार्डन में हैं, तो एक साथ में इनको पेंट नहीं कर पाऊँगी। तो धीरे धीरे ही सारा टेरेस का काम करूँगी। और मेरे कौन कौन से मित्र हैं जो कि गार्डनिंग करना चाहते हैं और इन कबाड़ की चीज़ों में पौधे लगाना चाहते हैं, क्योंकि देखिए कबाड़ की चीज़ों में पौधे लगाने का एक अपना ही आनंद है और एक अपना ही मज़ा है दोस्तों। देखिए बाज़ार से हम प्लॉट ले लेते हैं, उनमें हम पौधे लगा लेते हैं, लेकिन ये जो चीज़ें होती हैं ना, ये बेकार का कूड़ा कचरा होता है जो कि हमारे घर से आए दिन निकलता रहता है। तो कूड़े कचरे में जब हम पौधे लगाते हैं तो उसका आनंद तो कुछ और ही मिलता है, क्योंकि ये कूड़ा है जिसे हम कूड़े कचरे में फेंक देते हैं, डस्टबिन में फेंक देते हैं या कबाड़ी को दे देते हैं। तो मैं तो इनमें बहुत लंबे समय से जो है फ्रेंड्स पौधे लगा रही हूँ। 6 साल हो गए मुझे, 5 से 6 साल इन कबाड़ की चीज़ों में पौधे लगाते हुए। बहुत अच्छा लगता है इनमें पौधे लगाना। बस कुछ बातों का ही विशेष ध्यान देना होता है। एक मिट्टी आप अच्छी बना लीजिए और ड्रेनेज आप अच्छा बना लीजिए, बस आप फिर कोई भी पौधे इनमें लगा सकते हैं। कोशिश आप यही करिए कि बहुत अधिक लंबी जड़ों वाले पौधे इनमें ना लगाएं। तो दोस्तों देखिए, अलग अलग तरीके का कबाड़ है मेरे गार्डन में, चाहे वो बिसलरी की बोतलें हों, थम्स अप की बोतलें हों, आइसक्रीम के डिब्बे हों, और ये बिसलरी की बोतलें हैं, तेल की बोतलें हैं। अच्छा, जो फ्रिज में हमारी बोतलें टूट जाती हैं, आपने देखा होगा कईयों बार वो हमारे हाथों से छूट जाती हैं, तो वो टूट जाती हैं, क्रैक हो जाती है, कुछ हो जाती है, तो उनमें भी आप पौधे आराम से लगा सकते हैं। ये 2 लीटर की बोतल है और देखिए छोटे छोटे इस तरीके के प्लांटर है, कोई माजा की बोतलें हैं। तो ये बॉटलें बहुत मज़बूत होती है फ्रेंड्स। आप सोचते होंगे कि पहली बात आप सोचते होंगे कि इनमें पौधे ग्रो नहीं करते हैं, तो देखिए सब पौधे बहुत अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। दूसरा, आप लोग सोचते हैं इनमें मिट्टी भी बहुत अधिक आती है, क्योंकि गार्डनिंग में तो मिट्टी की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है और बहुत अधिक मिट्टी की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन ये छोटे छोटे जो कंटेनर होते हैं ना, इनमें मिट्टी की भी बहुत कम ज़रूरत पड़ती है। और अब शहरों में तो दोस्तों हमारे छोटे छोटे घर होते हैं, इतने बड़े बड़े घर नहीं होते हैं, हम फ्लैटों में रहते हैं, तो बहुत छोटे छोटे घर होते हैं हमारे, तो हमारे पास इतनी जगह भी नहीं होती है। लेकिन इन छोटे छोटे प्लांटर्स को रखने में भी कोई समस्या नहीं होती है। बोतलें हैं, देखिए इतनी छोटी सी वॉल में मैंने इन प्लांटर्स को जो है रखा हुआ है। तीसरा, कि इनको इनके लिए हमें बहुत अधिक पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। गमलों में तो पैसे भी लगते हैं, इनमें कोई भी हमारा पैसा भी नहीं लगता है, फ्री के होते हैं, रसोई में निकल ही जाते हैं ये बोतलें, डिब्बे, दालों वाले डिब्बे और बॉर्नविटा का डिब्बा, डाबर च्यवनप्राश का डिब्बा, ऐसे कई डिब्बे होते हैं जो निकलते हैं। बच्चे हमारे बिस्किट वगैरह खाते हैं तो बिस्किट आते हैं कई डिब्बों में, सोन पापड़ी आती है, तो उनके डिब्बे भी आप यूज़ कर सकते हैं, उनमें भी आप पौधे आराम से लगा सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये पूरी वॉल जो है ना मेरी, ये पूरी वॉल है, ये कबाड़ की चीज़ों से ही भरी पड़ी है। तो इनमें पौधे लगाने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। देखिए, एक तो मैंने पहला आपको बताया ये फ्री की पड़ती हैं, दूसरा इनमें मिट्टी भी बहुत कम आती है, तीसरा इनको रखने की भी कोई समस्या नहीं होती है और पैसा भी हमारा खर्च नहीं होता है, और किसी भी तरीके का हमको कहीं जाने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है कि हमें कहीं शॉप में जाना है, गमले खरीद के लाने हैं। और सबसे बड़ी समस्या जो मेरी बहनें होंगी, उनको जो है बहुत अधिक वेट जो होता है ना, वो हम नहीं उठा सकते हैं। तो जैसे कि हम सिजेरियन जिनके बेबी होते हैं, वो गमलों को भारी भारी गमलों को हम एक जगह से दूसरी जगह नहीं रख सकते हैं, लेकिन ये छोटी छोटी बॉटलों को हमारे घर के जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, 4 से 5 साल वाले बच्चे, वो भी इनको जो है एक जगह से दूसरी जगह आराम से रख सकते हैं, वो भी आपकी मदद कर सकते हैं इन बॉटलों को रखने में और इन बोतलों को एक जगह से दूसरी जगह रखने में भी।
तो फ्रेंड्स इन चीज़ों में पौधे लगाने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो अगर मेरे मित्र कोई मित्र तो मेरे करते होंगे वेस्ट मटेरियल गार्डनिंग, और कोई मित्र मेरे अगर करना चाहते हैं, इन बेकार की चीज़ों में पौधे लगाना चाहते हैं, अपने शौक़ को पूरा करना चाहते हैं, तो आप इन बेकार की चीज़ों से अपने शौक़ को पूरा करिए। निसंकोच होकर आप इनमें पौधे लगाएं, और आप देखेंगे कि जब आप देखेंगे ना कि इसमें बहुत अच्छा आपको रिज़ल्ट मिल रहा है, पॉजिटिव आपको रिज़ल्ट मिल रहा है, आपके प्लांट्स अच्छे ग्रो कर रहे हैं, तो आप आगे और भी बोतलों में और भी वेस्ट की चीज़ों में पौधे लगाने लगेंगे। पहले शुरुआत में क्या होता है कि इतना हमें, जब अगर किसी को शौक़ नहीं है गार्डनिंग का, तो उनको ये शौक़ नहीं होता है, लेकिन जब वो अगर 1 या 2 या 4 पौधे भी इन वेस्ट की चीज़ों में लगा लेंगे, तो देखिएगा कि फिर आगे उनको और भी अच्छा लगने लगेगा कि अरे वेस्ट की चीज़ों में तो फूल भी देख रहे हैं, हरियाली भी देख रहे हैं, तो वो आगे भी और फिर आपका इंटरेस्ट जो है बढ़ता चला जाएगा। तो देखिए मेरे गार्डन में इतना सारा भरमार है फ्रेंड्स, आइसक्रीम के डिब्बे हैं, बिसलरी की बोतलें हैं, माजा की बोतलें हैं, च्यवनप्राश के डिब्बे हैं, दालों के डिब्बे हैं, करवा चौथ की मटकियाँ हैं, बिस्किट के डिब्बे हैं, सोन पापड़ी के डिब्बे हैं, और फ्रिज की बोतलें हैं, जो भी मुझे कुछ मिलता है ना। अच्छा, डिलीवरी वाला डब्बा भी दोस्तों, जो मेरे घर में कभी कभी खाना आता है, बाहर से ऑर्डर करते हैं, तो वाले डिब्बे भी निकल कर आते हैं मेरे घर से, तो मैं उनको भी नहीं फेंकती हूँ, उनमें भी मैं पौधे लगा लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, आप भी इन चीज़ों का उपयोग करके एक छोटा सा मिनी गार्डन तैयार कर सकते हैं। देखिए छोटे छोटे ये प्लांटर हैं, इनको मैंने देखिए कील वो लगा दी है, और इनको मैंने यहाँ पर हैंग कर दिया है। ये देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं, कितने क्यूट लग रहे हैं सारे। देखिए अभी मेरा पेंट का काम और भी बाकी है दोस्तों, तो आज मैं ये काम नहीं करूँगी। थोड़ा सा मौसम यहाँ पर अच्छा नहीं है, और थोड़ी तबीयत भी मुझे डाउन लग रही है, तो अभी मैं बाकी और काम कर लेती हूँ। टेरेस के काम बहुत सारे होते हैं, पानी देना है, थोड़ा साफ़ सफाई कर लेती हूँ, और कल पेंट का काम जो हम कल से फिर शुरू करेंगे। तो एक साथ, जैसे मैंने कहा कि मैं इतना सारा काम नहीं कर सकती हूँ, तो मैं धीरे धीरे ही इस काम को कर रही हूँ। तो आई होप फ्रेंड्स मेरी वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी, और पसंद आती है दोस्तों तो प्लीज़ आप लाइक ज़रूर करें, शेयर भी करें, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बाय फ्रेंड्स, हैप्पी गार्डनिंग, थैंक यू।